स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल सहाय नॉलेज 90 में। और सभी दर्शकों को ढेर सारा नमस्कार, बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। जैसा कि बच्चों की डिमांड थी कि कक्षा 11 और 12 हिंदी का अनिवार्य संस्कृत से संबंधित वीडियो बनाया जाए, तो हम वो वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। और कुछ बच्चे जैसे कहे थे कि सर बेहतर होगा कि आप ज़्यादातर पद्यांशों जो श्लोक वाले पाठ हैं उन्हीं पाठों का वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गद्यांश हम लोग कवर कर लेंगे। तो पहले भाग में हमने पहले पाठ वंदना पाठ से संबंधित वीडियो अपलोड किया था, बनाया था, आपको दिया था। आज कक्षा 11 हिंदी का अनिवार्य संस्कृत के पाठ 3 जैसे लिखा हुआ है, तृतीय पाठ सदाचारोपदेश, सदाचार का उपदेश से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि वीडियो लास्ट तक और अवश्य देखें और ध्यान से इसमें सुने और समझें। यदि किसी प्रकार की असुविधा नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर अवश्य बताएं, और आगे यह क्रमबद्ध तरीके से वीडियो चलता रहेगा। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, सदाचारोपदेश का हम पढ़ना आरंभ करते हैं। पहले पाठ पहला श्लोक है, और श्लोक इस तरह से लिखा हुआ है कि ये आप देख रहे हैं, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। भाव क्या है कि तुम सब, क्योंकि यहाँ तुम सब का भाव इसलिए आया कि ये वो है और ये वो शब्द वह बन जाएगा, अपने पूर्ण अवस्था में या रूप में आ जाएगा। तो क्योंकि ते वाम वह, त्वाम वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह, इस तरह से रूप चलता है। युष्मद शब्द का वैकल्पिक रूप है। तो यहाँ वो का मतलब वह माने तुम सभी। तो यहाँ तुम सभी सम गच्छध्वम, सम माने साथ साथ, गच्छध्वम माने चलो, तुम सभी साथ साथ चलो, समध्वम सम गच्छध्वम सम वदध्वम, और तुम सभी साथ साथ बोलो। और क्या है, सम मनांसि जानताम, और तुम सभी एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे के मन को मिलकर जानो, एक समान जानो। अर्थात मन में एकाग्रता और एकता स्थापित करो। क्योंकि यथा अर्थात जिस तरह से, पूर्व माने पहले, पूर्ववर्ती काल में, देवा अर्थात देवतागण, सज्जना नाम अर्थात ज्ञानपूर्वक, यथा माने जिस तरह से, देवा अर्थात देवतागण, सज्जना नाम अर्थात ज्ञानपूर्वक, अपने अपने भाग को, भागम अपने अपने भाग को, उपासते जानते हुए, ज्ञानपूर्वक, सज्जना नाम ज्ञानपूर्वक जानते हुए, उपासतम उपासना किए, उसी तरह से अर्थात उसी प्रकार तुम भी ज्ञानपूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो, अपने अपने भाग को जानो। ये याचकों के लिए कहा गया है, और आशीर्वाद स्वरूप ईश्वर यह कह रहा है कि सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसि जानताम, तुम साथ साथ चलो, तुम सब साथ साथ बोलो, और एक दूसरे के विचारों और मन को साथ साथ जानो। अर्थात एक दूसरे के विचारों को स्थापित करो, एकता स्थापित करो। जिस तरह से पूर्व समय में देवतागण ज्ञानपूर्वक अपने अपने भाग को जाने, अर्थात उपासना करते हुए जाने, ज्ञानपूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना किए, ज्ञानपूर्वक जानते हुए उपासना किए, वैसे ही तुम सब भी अपने ज्ञान को, अपने अपने भाग को ज्ञान प्राप्त करो। ये क्लियर हो गया होगा। दूसरे श्लोक में हम आते हैं, कुर्वन्नेह कर्मणि जिजी विशेष समम, जिजी विशेषतम समाह, एवं त्वयि नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यहाँ क्या कह रहा है कि इस संसार में कर्म करते हुए, अब हम अलग अलग करेंगे तो
कुर्वन् अर्थात कम कर्म करते हुए, कुर्वन्नेह इह गुण संधि हो जाएगा तो वेह से इह निकलेगा। कुर्वन् इह माने इस संसार में, कुर्वन्नेह माने कर्म करते हुए, कर्मणि अर्थात कर्म करते हुए, इस संसार में कर्म करते हुए। जिजीविषेत, जिजीविषेत माने जीने की इच्छा। कब तक जीने की इच्छा? छतम है तो सतम हो जाएगा, सतम समाह 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें इस संसार में, इस भवसागर में, इस संसार में। प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने अपने इच्छानुसार सतम समाह अर्थात 100 वर्ष तक जिजीविषेत जीने की, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। आगे है, इससे अलग तुम्हारे लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। नीचे दिया है त्वयि माने तुम सब के लिए, न अन्यथो माने इससे अन्य या इससे भिन्न, न अर्थात मार्ग, न अस्ति, अस्ति यहाँ लिखा हुआ है, न अस्ति नहीं है, क्योंकि इससे भिन्न तुम लोगों के लिए और कोई मार्ग नहीं है। और ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। तो आगे कह रहा है कि नरे अर्थात वह मनुष्य जो ऐसा कार्य करता है, अर्थात 100 वर्ष के जीने की इच्छा रखते हुए, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते हुए, कर्म करते हुए जो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखता है, वह व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। कहने का मतलब सुकृत कर्म या अच्छे कर्म और बुरे कर्म, तो वह बुरे कर्म में लिप्त नहीं होता, ये भाव है। नीचे दिया है मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुम सदृशम। यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि मैं माने मेरी या हम सब की, मेरी सांसारिक कार्यों में तुम प्रवृत्ति मधुमय हो। यहाँ मधुमन, मधुमन माने कल्याणकारी हो, मैं माने मेरी कैसी, निष्क्रमणम प्रवृत्ति, और किस प्रवृत्ति में हो? संसार सांसारिक कार्यों में। तो मैं अर्थात मेरी सांसारिक कार्यों में निष्क्रमणम अर्थात प्रवृत्ति कैसी हो? मधुमन हो, कल्याणकारी हो। और परायणम और निवृत्ति भी, उस सांसारिक कार्यों में निवृत्ति भी मेरी, मैं अर्थात मेरी कैसी हो? मधुमय हो, कल्याणकारी हो। प्रवृत्ति क्या है? जो करने योग्य कर्म है उसको करने में हमारी प्रवृत्ति हो, अर्थात हम उसे करें। और जब करें तो वह कैसा कार्य हो? कल्याणकारी हो, मधुमय हो। और निवृत्ति माने जिससे हट जाएं, जो करने योग्य नहीं है, अर्थात निषिद्ध कर्म जो होंगे उन निषिद्ध कर्मों से हट जाएं, उन निषिद्ध कर्मों को न करने से भी क्या हो? कल्याण, मधुमय हो, कल्याणकारी हो, अर्थात उनमें हमें हटने में भी कोई समस्या न हो। आगे है वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसदृशम। यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूँ। और कौन बोलूँ? वदामी, उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए मैं शब्द के लिए आएगा। वदामी मैं बोलूँ, कैसा? मधुमद वाचा अर्थात मधुरता से युक्त कल्याणकारी वाणी बोलूँ। मधुमत वाचा वदामी, भाव क्या है कि मधुमत माने मैं कल्याणकारी, वाचा माने वाणी, वदामी माने बोलूँ, मैं कल्याणकारी भाषा बोलूँ, कल्याणकारी वाणी बोलूँ। और भूयासम मधु सदृशम, और क्या कह रहा है कि मधु सदृशम भूयासम, और हम मधुमय अर्थात कल्याणकारी वस्तुओं को देखने वाला हूँ, मधुमय वस्तुओं को देखूँ, मधुमय चीज़ों को देखूँ, कल्याणकारी चीज़ों को देखूं। लगभग ये हो गया होगा। नीचे दिया है आचारान लभते, आचाराल लभते ह्यायु, और आचाराल लभते श्रेय। यहाँ कवि क्या कह रहा है कि सदाचार से, आचारान, आचारात अर्थात आचरण से, सच्चे आचरण से, सद आचरण से, सत धन आचरण बराबर सत आचरण, तो सदाचार से, सदाचार से प्राप्त करूं। क्या प्राप्त करूं? करें कि
पुरुष निश्चित रूप से सदाचार से ही दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। क्या हाँ भाव है कि अब यहाँ पुरुष पहले है, संबोधन के तौर पर हम इसे पहले ले लेंगे। अर्थात इस संसार में पुरुष है, अर्थात पुरुष आचारान अर्थात सदाचार से क्या प्राप्त करता है? आयु, दीर्घ आयु प्राप्त करता है। और आचारान श्रेय लभते, और उसी सदाचार से धन अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त करता है, धन रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। या हम ये कहें कि ज्ञान या विद्या रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। आचारात कीर्ति आपनोति, और आचरण से ही, सत आचरण से ही कीर्ति अर्थात यश प्राप्त करता है। यश अर्थात कीर्ति, कीर्ति अर्थात यश, दोनों एक ही भाव है। तो यश अर्थात कीर्ति प्राप्त करता है। और सदाचार से ही, और इन्हीं सदाचार से ही प्रेत्य माने इस लोक में, प्रेत्य इस लोक में पररूप संधि हो जाएगा, चेह च इह, क्षमा चाहेंगे। तो इह माने इस लोक में और प्रेत्य माने परलोक में। तो यहाँ चेह में गुण संधि हो जाएगी और यहाँ जो है पररूप संधि हो जाएगी। च धन इह बन जाएगा, पर धन एत्य बन जाएगा। और कह रहे हैं कि यह पुरुष इस संसार में, परलोक में और इस लोक में, अर्थात इस लोक में, इह माने इस लोक में और प्रेत्य अर्थात उस लोक में भी क्या हो, अर्थात इस लोक में और उस लोक में भी कीर्ति प्राप्त करे। इसी सदाचार के माध्यम से, इसी सदाचार से ही पुरुष इस लोक में अर्थात इस मृत्यु लोक में और उस परलोक में भी क्या हो, कीर्ति प्राप्त करे। पूरा भाव एक साथ इस तरह है कि मनुष्य इस संसार में सदाचार के माध्यम से ही दीर्घ आयु प्राप्त करता है और उसी सदाचार के मार्ग से ही लक्ष्मी अर्थात धन रूपी लक्ष्मी या विद्या या ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। उसी सदाचरण से वह मनुष्य इस लोक में और परलोक में भी कीर्ति प्राप्त करे, या कीर्ति प्राप्त करने वाला हो जाए, या तो कीर्ति प्राप्त करता है। इस तरह का भाव है। अगला हम देखते हैं कि ये नास्तिकाः निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रात् अतिलांघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। 5वें श्लोक में क्या कहना चाह रहा है कि ये नास्तिका, ये माने जो, नास्तिका माने नास्तिक हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए चर अचर जगत को, इस स्थावर और जंगम जगत के कृत्यों को, उसके द्वारा किए गए कार्यों को नहीं मानते, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करने वाला न हो, अर्थात ये नास्तिका, जो ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के सत्ता को नहीं मानता, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं ध्यान रखता या नहीं सुनने वाला हो, अकर्ण्य। तो क्या कह रहा है कि ये नास्तिका निष्क्रियाश्च, वह व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को निष्क्रियाश्च नहीं मानता है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, और गुरु शास्त्राति अतिलंघिता, और क्या करता है, और कह रहे हैं कि अकर्ण अर्थात और गुरु तथा शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करता है। गुरु अर्थात गुरु के उपदेशों को तथा शास्त्रों उपदेश रूपी जो ज्ञान तत्व हैं उनका भी लांघ देता है, उल्लंघन करता है। और दिया है अधर्मज्ञा, और ऐसा व्यक्ति जो गुरु की आज्ञा को नहीं मानता, गुरु के उपदेशों को नहीं मानता, शास्त्रों की आज्ञा का भी उल्लंघन करता है, और जो धर्म को नहीं जानता, अधर्मज्ञा अर्थात जो धर्म के मार्ग को, धर्म को नहीं जानता, धर्म के विषय में जो अज्ञान है, ऐसे दुराचारी, तो दुराचारस्ते, ऐसे दुराचारी, दुराचार प्रवृत्ति के, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, ते माने वे सभी जो ऐसे दुराचार प्रवृत्ति के होते हैं, भवंती अर्थात होते हैं क्या, गतायुषाः, वे कम आयु वाले होते हैं, गत आयुष, शीघ्र ही आयु को छोड़ देते हैं, अपनी आयु को शीघ्र ही चल देते हैं, अर्थात कम आयु के होते हैं। भाव क्या है, जो व्यक्ति नास्तिक है अर्थात ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, और जो अकर्मण्य है, जो निष्कर्म्य, जो
निष्क्रियाश्च, जो कार्य करने से विमुख होता है, निष्क्रिय है, गुरु के उपदेशों को नहीं मानता, शास्त्र के उपदेशों को नहीं मानता और उन शास्त्रों के द्वारा बताए गए नैतिक बातों का उल्लंघन करता है, जो धर्म से अज्ञान है, जो धर्म की परिभाषा को नहीं समझता, जो धर्म के विषय में नहीं जानता, ऐसा जो दुराचारी व्यक्ति कम आयु को ही प्राप्त करता है, अर्थात कम आयु वाला ही होता है। आगे छठा श्लोक में दिया है यहाँ पर कि ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ च अनुचिंतयेत। ये विशेषकर विद्यार्थियों के लिए कहा गया है कि जो पहर होता है रात्रि का, 3 पहर होता है, उन 3 पहर का जो अंतिम 5 बजने से पहले, सूर्योदय से पहले का जो सब पहर होता है, 3 बजे के बाद और 5 बजे के पहले, उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए यहाँ विशेष संदेश है कि ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धेत, अर्थात विद्यार्थियों को कब जागना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में ही, सूर्योदय से पहले ही जाग जाना चाहिए। और धर्म तथा अर्थ, धर्मार्थो काम मोक्षौ च, तो धर्म एवं अर्थ के विषय में और च माने और, अनुचिंतयेत माने विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। धर्म और अर्थ के विषय में विशेष करके चिंतन करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं नीचे? उत्थाय आचम्य, उत्थाय आचम्य, और उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आचमन करके, जैसे लोग कथा आदि सुनते हैं तो जल लेकर के किसी कलश या मूर्ति विशेष के चारों ओर आचमन करते हैं, तो सुबह उठ करके और आचमन करके, और क्या है? कृतांजलि, कृतांजलि अर्थात अंजलि माने अपने हाथों को, कृत एक साथ, संध्या, कृतांजलि अपने हाथों को एक साथ जोड़ करके क्या करना है? पूर्वाम संध्याम तिष्ठेत, तो पूर्वाम माने पूर्व, प्रातः काल की बेला, प्रभात काल का बेला, सुबह के बेला में हाथ जोड़ करके संध्या के लिए तिष्ठेत माने बैठ जाना चाहिए। संध्या अर्थात वंदन के लिए, ईश्वर की वंदना करने के लिए बैठ जाना चाहिए। एक भाव में अगर हम देखें तो यहाँ है कि विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए तथा धर्म एवं अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के उस समय मूल जो है दो ही कार्य होंगे, धर्म का पालन करना और अर्थ की सिद्धि करना। तो विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म अर्थ का पालन करना चाहिए और सुबह की बेला में उठ करके आचमन करके, जल इत्यादि से शुद्धिकरण करके, ये कह सकते हैं आचमन करके, दोनों हाथों को जोड़ करके पूर्वाम अर्थात सुबह प्रातःकालीन समय में संध्याम तिष्ठेत, संध्या करने के लिए अर्थात वंदना करने के लिए तिष्ठेत बैठ जाना चाहिए। ठीक है, जैसा आपको बताया गया ये समझ में आ चुका होगा। अगर किसी को कोई समस्या इन श्लोकों में लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी विद्यार्थी अवश्य बताएं। साथ ही ये वीडियो काफ़ी हो गया है, अब भाग 1 हम इसको कर लेते हैं और बाकी बचे हुए 6 श्लोक जो हैं उन्हें हम अगले वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और सभी विद्यार्थियों से एक आग्रह है कि वो अधिक से अधिक वीडियो देखें और साथ ही अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करें, अपने कक्षा के लोगों को या अपने घर परिवार में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को भी मोटिवेट करें और उन्हें यह बताएं इस चैनल के विषय में, और अधिक से अधिक देखें ताकि उनको लाभ हो सके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर यह कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा और उन्हें क्या किसी भी वीडियो में यदि कोई समस्या होती है तो भी वो बताएं, हम उसे पुनः चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।